नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग कंप्यूटर के सेट कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी के लिए और यूपी ट्रिपल एससी में आपकी कई सारी परीक्षाएँ होने वाली हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड की या फिर जूनियर असिस्टेंट की या फिर स्टेनो की। इन सभी के लिए और भी कई सारी परीक्षाओं के लिए आपसे यूपी जीके और कंप्यूटर जो 35 अंकों का पूछा जा रहा है, इसी से संबंधित हम लोग एमसीक्यूज़ कर रहे थे और इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये सेट नंबर 3 है। इसमें चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले 2-3 जानकारियाँ हम आपको दे दें। यूपी ट्रिपल एससी के लिए अगर आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं इनकी परीक्षाओं के लिए, तो इसमें आपको यूपी जीके और साथ ही साथ कंप्यूटर, इसका अगर आपको कॉम्बो बैच ज्वाइन करना हो, तो आपको हमारे एप्लीकेशन में ये बैच मिल जाएगा और भी कई सारे बैचेज़ आपको मिल जाएँगे, जैसे हिस्ट्री, स्पेशल या फिर पॉलिटी। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए पॉलिटी आपके लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। तो इन सभी के बैचेज़ आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएँगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है। ठीक है? चलिए शुरुआत करें। क्वेश्चन नंबर 1 से देखो, सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन इंटरनेट के बारे में सही है? इंटरनेट के बारे में सही कथन पहचानो। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंटरनेट और वेब ब्राउज़र 2 एक जैसे हैं। क्या ये सही है? इंटरनेट और वेब ब्राउज़र 2 एक जैसे हैं? एक जैसे तो नहीं है। फिर आगे बढ़ो ज़रा। कह रहा है कि यह वेब पेजों का संग्रह है। नहीं, इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क है वास्तव में। वो नेटवर्कों का नेटवर्क है। वेब पेजों का संग्रह है जिसे ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, ये गलत है। यह टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। हाँ, ये ठीक है। सी पार्ट इसमें सही होगा। यह निजी नेटवर्क है। निजी तो बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट, है ना? सभी के लिए अवेलेबल है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सी पार्ट सही होगा। अच्छा, इंटरनेट ये किस मॉडल पर काम करता है? आओ ज़रा कुछ बातें हम आपसे डिस्कस कर लें। देखो, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट की। इंटरनेट, मुझे बताइए, ये जो इंटरनेट है, ये किस मॉडल पर काम करता है? मॉडल, ये है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल, इस मॉडल पर ये काम करता है। अच्छा, इसमें मैंने एक शब्द आपको बताया था टीसीपी। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और अगर मैंने कहा है कि इसका मतलब है ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल, तो मुझे बताओ ये ओएसआई मॉडल की कौन-सी लेयर पर काम करता है? सवाल आपसे पूछा जाता है। ये ओएसआई मॉडल की कौन-सी लेयर पर काम करता है? आप बताओगे ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पर ये काम करता है, ठीक है? याद रखिएगा। अच्छा, इसी में एक शब्द और है, इस शब्द के बारे में भी हम आपसे चर्चा कर लें। ये शब्द है आईसीएमपी। पहले तो इसका पूरा नाम मुझे बता दो। आईसीएमपी का पूरा नाम क्या है? इसे कहते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आई इंटरनेट, सी कंट्रोल, एम मैसेज, पी प्रोटोकॉल। याद रखिएगा। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अच्छा, यहाँ से आपसे सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ ये कैसा प्रोटोकॉल है? वास्तव में ये एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर आपको मैंने कंप्यूटर स्पेशल बैच में बताया था, कुछ संदेशों के प्रकार भी पूछे जाते हैं और शायद आई टेस्टिंग ऑफिसर या कोई परीक्षा हुई थी, उसमें यहाँ से एक सवाल आया भी था। संदेशों के प्रकार, कौन-कौन से संदेशों के प्रकार आपसे पूछे जाते हैं? जैसे कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5 से 6 प्रकार हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। टाइप 0, ये क्या इंडिकेट करता है? टाइप 3, ये क्या इंडिकेट करता है? टाइप 5, ये क्या इंडिकेट करता है? और भी कई सारे होते हैं, तो ये आप पीडीएफ को डाउनलोड करके उससे याद करिए। अच्छा, मैं यहाँ पर टाइप 0 के बारे में बता दूँ। टाइप 0 इंडिकेट करता है इको रिप्लाई को, ठीक है? इको रिप्लाई। और टाइप 5 ये डायरेक्ट मैसेज को इंडिकेट करता है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि टाइप 3 किसे इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है? बताइए। तो पहले का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। यहाँ तक बात समझ पाए? चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे में। सेकंड नंबर क्या कह रहा है? दूसरा, देखो, सेकंड कह रहा है कि यदि हम वेब पेज के साथ सभी एसेट जैसे इमेज, वीडियो आदि को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डाउनलोड किए गए वेब पेज को निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में सेव करना चाहिए?
क्या बता सकते हो? फिर से समझो, कह रहा है कि यदि हम एक वेब पेज के सभी एसेट का मतलब क्या है? सभी एसेट का मतलब है जैसे वीडियो है और भी कई सारे जैसे चित्र है, कोई इमेज है, जैसे इमेज, वीडियो आदि को हम अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डाउनलोड किए गए वेब पेज को निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में सेव करना चाहिए? बताइए। ऑप्शन दिया है वेब पेज कंप्लीट, वेब पेज एचटीएमएल ओनली, वेब पेज ओनली या फिर वेब पेज पीडीएफ ओनली। इसमें सही उत्तर होगा ए पार्ट, वेब पेज कंप्लीट। अच्छा, ये जो कंप्लीट शब्द लिखा है, यहाँ से आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही होंगी। देखो, मैंने लिखा वेब पेज कंप्लीट, वेब पेज तो वेब पेज है। अच्छा, यहाँ अगर मैंने कंप्लीट शब्द लिख दिया, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि वेब पेज पूरी तरह से, यानी वेब पेज के जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे, अर्थात वेब पेज के सभी तत्वों, गौर करना, सभी तत्वों को शामिल करना, शामिल करना। अब अगर वेब पेज के सभी तत्वों को इसमें शामिल किया जा रहा है, तो सारे के सारे तत्व वेब पेज में कौन से हो सकते हैं? जैसे कोई इमेज है, चित्र है, जैसे कोई उसी में वीडियो है ना? या फिर उसका फॉर्मेट है एचटीएमएल। तो इन सभी को डाउनलोड करना, और ये सभी को डाउनलोड करना वेब पेज कंप्लीट हो जाएगा। इसी फॉर्मेट को हम चूज करेंगे। तीसरे में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उचित इंटरनेट तरीका है, सॉरी तरीका नहीं है? उचित इंटरनेट तरीका नहीं है, प्रॉपर इंटरनेट एटिक्विटी आपसे पूछ रहा है। आप अनचाहे मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको मेल के नीचे अपना नाम शामिल करना होगा, ठीक है। आपको संकेताक्षरों का उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए, हाँ ठीक है। अटैचमेंट छोटे होने चाहिए, ये भी ठीक है। ये ए पार्ट गलत होगा। अच्छा, एक शब्द आपने सुना होगा, नेटिकेट। ये नेटिकेट का मतलब क्या होता है? नेटिकेट का सीधा सा तात्पर्य है कि इंटरनेट पर सम्मानजनक और उचित संचार के लिए आचरण के नियमों का वर्णन नेटिकेट है। चौथे में आओ, निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली संचार सेवा है? तो इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली संचार सेवा आपसे पूछा है, आरटी है या फिर टेलनेट है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है या फिर गोफर है? वास्तव में आपसे चूंकि पूछा है संचार सेवा, तो आंसर होगा टेलनेट। याद रखिएगा, टेलनेट। अच्छा, ये है क्या टेलनेट? आओ जरा समझते हैं इसको। देखो, हम बात कर रहे हैं टेलनेट की। टेलनेट, जरा गौर करना, ये जो टेलनेट है, ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है, वास्तव में एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है? तो ये एक कंप्यूटर को स्थानीय कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। कोई ये कंप्यूटर है, उसको स्थानीय कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है टेलनेट। यहीं पर दो शब्द हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये दो शब्द हैं एनवीटी, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। एनवीटी का पूरा नाम क्या है? नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, याद रखिएगा, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, ठीक है। और एक शब्द और हम आपसे डिस्कस करेंगे, एसएसएच। ये भी आपकी प्रीवियस जो डेज में परीक्षाएं हुई हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, वहां पर पूछा गया है। इसका मतलब होता है सिक्योर, एसएच का मतलब हो जाएगा शेल, यानी कि इसे हम कहेंगे सिक्योर शेल। कुछ याद आ रहा है? अच्छा, ये सिक्योर सेल का मतलब क्या है? ये जब भी कभी डेटा प्रेषित करेगा, एसएसएच के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा, तो वो डेटा एनक्रिप्टेड होगा। एनक्रिप्टेड, सिफर टेक्स्ट, ये सारी शब्दावलियां हमने आपको बताई हैं कंप्यूटर बैच में, याद करिए पीडीएफ निकाल के। तो एसएसएच, इसमें फायदा क्या होता है? यह प्रेषित डेटा को पहले एनक्रिप्ट करता है। यह प्रेषित डेटा को एनक्रिप्ट करता है, एनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। और एन्क्रिप्ट करेगा, इसका सीधा सा तात्पर्य क्या है? जब भी कभी डेटा को एन्क्रिप्ट किया जाएगा, इससे गोपनीयता और अखंडता बनी रहती है। लाभ क्या है? इससे गोपनीयता और साथ ही साथ उसकी अखंडता ये बनी रहेगी। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, टेलनेट और एसएसएच में अंतर क्या होता है? ये लिखा है टेलनेट और ये लिखा है एसएसएच, यानी सिक्योर सेल। देखो, सिक्योर सेल में जो प्रेषित डेटा होता है वो एन्क्रिप्टेड होता है, जबकि टेलनेट में ऐसा नहीं होता है। टेलनेट ये सादे पाठ को डेटा प्रेषित करता है, अर्थात इसमें सिंपल टेक्स्ट के रूप में डेटा को प्रेषित किया जाता है। सिंपल टेक्स्ट, ठीक है।
अच्छा, जस्ट वेट। यहाँ से एक बात और याद रखना, एक सवाल और पूछा जाता है, SSH और टेलनेट। ये लिखा है SSH, आपसे इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट पूछेगा। आपने देखा होगा चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा हुई हो या कोई भी परीक्षाएँ, इसमें डिफ़ॉल्ट पोर्ट पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है? पूरी लिस्ट आपको डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स की याद रखनी पड़ेगी। जैसे एचटीटीपी का डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या होता है और एचटीटीपीएस का, वैसे ही एसएसएच का कितना होता है? ये होता है 22 और टेलनेट का कितना होता है? डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट पोर्ट ये होता है 23 याद रखो। वापस आ जाओ, क्वेश्चन में चौथे में वापस आओ। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और दिया है, सही उत्तर हो जाएगा चौथे का सी, लेकिन इस ऑप्शन को उठाओ ज़रा, ये लिखा है गोफर। गौर करना, इस गोफर का मतलब क्या है? गोफर, ये वास्तव में इंटरनेट पर कंप्यूटरों से जो टेक्स्ट फाइल्स हैं, उन्हें ढूँढने और प्राप्त करने का एक तरीका होता है गोफर। गोफर आपको फाइलों और साथ ही साथ फ़ोल्डरों की सूची देखने में मदद करता है। तो ये वास्तव में है क्या? ये आपको मदद करता है, कहाँ पर मदद करेगा? ये मदद करेगा फाइल और फ़ोल्डरों की सूची देखने के लिए। फ़ोल्डरों की सूची देखने के लिए, ठीक है? ये मदद करता है। याद रखो, बस इतनी बातें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब आ जाओ 5वें नंबर में। 5 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कंप्यूटिंग का अनुप्रयोग रक्षा उद्योग में होता है? तो फार्मेसी का इस्तेमाल तो होगा नहीं, ना ही लाइब्रेरी का होगा, ठीक है? और आगे बढ़ो ज़रा। रक्षा के लिए होगा जीपीएस का। जीपीएस का मतलब क्या होता है? जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग एस का मतलब हो जाएगा सिस्टम, ठीक? तो सी पार्ट इसमें सही होगा। अच्छा, यहाँ पर आओ 6 नंबर में। प्रश्न नंबर 6 को देखो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग गूगल सर्च इंजन में एक निश्चित वेबसाइट पर लेख या सामग्री कंटेंट सर्च करने के लिए किया जाता है? एस्ट्रिक या फिर हाइफन या कॉलन या फिर टैब? सही उत्तर होगा कॉलन। अब जैसे एक मैं यूआरएल लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा HTTPS, एस का मतलब सिक्योर, कॉलन, इसके बाद www लिखा, .google डॉट कॉम। ये क्या है? एचटीटीपी, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो ये हो गया प्रोटोकॉल, ठीक? www ये हो गया सबडोमेन, सबडोमेन। गूगल क्या है? ये डोमेन नेम है, डोमेन नेम। और ये क्या है? डॉट कॉम, ये है टीएलडी। टीएलडी का मतलब क्या होता है? टीएलडी, ये टीएलडी का मतलब क्या होता है? टीएलडी का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन, टॉप लेवल डोमेन। यहाँ से भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं आपसे टॉप लेवल डोमेन से, ठीक? तो याद रखिए इनको। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए पहला वाणिज्यिक इंटरनेट डोमेन नेम कौन सा है? बताओ। पहला वाणिज्यिक पहला वाणिज्यिक इंटरनेट इंटरनेट डोमेन नेम ये कौन सा है? याद रखना, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ये है सिम्बॉलिक्स, सिम्बॉलिक्स डॉट कॉम। और इसका पंजीकरण कब हुआ था? इसका पंजीकरण ये हुआ था 1985 में। ये सवाल आप याद रखो, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा चुका है। पहला वाणिज्यिक इंटरनेट डोमेन नेम सिम्बॉलिक्स डॉट कॉम और इसका पंजीकरण हुआ था 1985 में। 7वें में आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 7th में। 7वें में कह रहा है कि नई विंडो में लिंक खोलने के लिए गूगल क्रोम में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जा सकता है? बताओ भाई। नई विंडो है, नई विंडो में लिंक खोलने के लिए गूगल क्रोम में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आल्ट और लिंक पर क्लिक कीजिए, लिंक पर डबल क्लिक कीजिए या फिर शिफ्ट लिंक पर क्लिक कीजिए। कौन सा इसमें सही होगा? या फिर कंट्रोल और लिंक पर क्लिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वें का इसमें सही उत्तर होगा शिफ्ट और साथ ही साथ लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। इसके अलावा और भी कई सारे शॉर्टकट हैं, जैसे देखो, अगर हम बात करें क्रोम में शॉर्टकट की, क्रोम में शॉर्टकट
कौन-कौन से हैं क्रोम में शॉर्टकट? देखो, जैसे एक मैंने लिखा Alt प्लस F या फिर E। अगर आप इसको दबाते हो तो फिर क्रोम मेन्यू खुलता है, क्रोम मेन्यू खुलता है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप कंट्रोल के साथ अगर आप शिफ्ट और शिफ्ट के साथ अगर आप P दबाते हो तो फिर बुकमार्क खुलता है, बुकमार्क ओपन होता है। फिर अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ अगर आप O दबाते हो, प्रेस करते हो तो फिर बुकमार्क मैनेजर खुलता है, बुकमार्क मैनेजर खुलता है, ठीक है? और अगर आप शिफ्ट और इसके साथ ESC दबाते हो तो फिर कौन-सा कॉलम खुलेगा? ये खुलता है क्रोम टास्क मैनेजर, क्रोम टास्क मैनेजर। ये मैं बात कर रहा हूँ क्रोम के शॉर्टकट्स की। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, इसके अलावा अगर हम एक काम करते हैं, मैंने लिया कंट्रोल और कंट्रोल के साथ मैंने जे दबाया, प्रेस किया, तो फिर डाउनलोड पेज को नए टैब में ओपन किया जाता है। डाउनलोड पेज को नए टैब में ओपन करेगा। वहीं अगर हम कंट्रोल प्लस एच दबा दें, हिस्ट्री आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो एच का मतलब है हिस्ट्री, याद रखिएगा, हिस्ट्री का मतलब है इतिहास। तो पूरा का पूरा इतिहास पेज आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है? इतिहास पेज। तो खैर वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। 8वें में देखो जरा, 8 में आओ। कह रहा है कि इंटरनेट पर आपके पीसी से दूसरे पर्सनल कंप्यूटर साधारणतया एक वेब सर्वर पर फाइलों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? एक एक बार फिर से पढ़ो इसको। कह रहा है कि इंटरनेट पर आपके पीसी से दूसरे कंप्यूटर सामान्यतः एक वेब पेज पर फाइलों को स्थानांतरित करते हैं। इंटरनेट पर फाइलों को स्थानांतरित कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को किस शब्द से वर्णित करोगे? इसे कहोगे आप अपलोडिंग, याद रखिएगा। 9th में आओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरी एक संस्था है, मेरी संस्था के सभी कर्मचारियों ने एक मेल प्राप्त किया। इस मेल में कहा यह जा रहा है कि आपको पुरस्कार के रूप में 10 करोड़ रुपए आपने जीत लिए हैं। गौर करना, फिर से इसको समझाते हैं हम आपको। एक मेरी संस्था है, मेरी संस्था के सभी कर्मचारियों ने एक मेल प्राप्त किया और इसमें यह कहा गया कि आपने पुरस्कार के रूप में 10 करोड़ रुपए जीते हैं। ठीक, एक मैसेज आता है उनके पास ईमेल के माध्यम से, कृपया हमें अपने बैंक का विवरण दें। तो अब वो बैंक का विवरण देंगे और इधर जिसने मेल भेजा है वो फ्रॉड कर देगा। अब क्या होगा? तो आपसे पूछा ये गया है कि इस प्रकार के मेल निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा खतरे के अंतर्गत आते हैं? इसे कहा जाता है स्पूफिंग, याद रखिएगा। स्पूफिंग ये वास्तव में एक प्रकार की धोखाधड़ी है। स्पूफिंग के कई सारे टाइप्स होते हैं, कई सारे प्रकार होते हैं। मैंने आपको बताया भी होगा, जैसे आईपी स्पूफिंग, स्पूफिंग, ठीक, जैसे ईमेल स्पूफिंग, ये भी इसका एक प्रकार होता है, जैसे एआरपी स्पूफिंग, ये भी एक प्रकार होता है। और इसके अलावा डीएनएस स्पूफिंग। तो इनमें एक-एक लाइन आपको तैयार रखनी पड़ेगी, चूँकि ऐसे स्पूफिंग के टाइप्स और एक तरफ आपसे इनकी कुछ विशेषताएँ लिख देगा और कहेगा मैच कराओ, है ना? 5वां ऑप्शन डाल देगा कि इनमें से कोई नहीं, फिर आपको मैच कराने होंगे। क्वेश्चन नंबर 10वें में आ जाओ। 9th का सही उत्तर होगा बी पार्ट। 10वें में कह रहा है कि इंटरनेट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है आपसे, पढ़ो ज़रा। यह एक वैश्विक नेटवर्क है, जो दुनिया भर के अरबों कंप्यूटरों को जोड़ता है। हाँ, ठीक है, ये तो सही है। फिर कह रहा है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, ये भी ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब से अलग होता है, हाँ, ठीक है। वेब पेजों का एक संग्रह होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इंटरनेट को आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि ये वेब पेजों का संग्रह होता है, डी पार्ट गलत है। इसमें मैं आपको 2-3 बातें स्पष्ट करता हूँ। देखो, एक शब्द है वेब। वेब क्या है? ये वास्तव में इंटरनेट का एक हिस्सा मात्र होता है। इंटरनेट का एक हिस्सा हम इसे कह सकते हैं, ठीक है? और मैंने लिखा www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ये वेब पृष्ठों एवं वेबसाइटों का संग्रह होता है। इसे आप ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस करते हो। अच्छा, ब्राउज़र क्या है? जैसे ये है ब्राउज़र और ये हो आप, ठीक? और ये है आपका सिस्टम।
अब यहाँ पर सिस्टम में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं, तो आप अगर इंफॉर्मेशंस तक जाना चाहते हो, तो आप वेब ब्राउज़र के पास जाओगे और फिर उसके माध्यम से आप इंफॉर्मेशन के पास जाओगे। यानी कि ये आपको पाथ प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है इंटरनेट के लिए। तो www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वास्तव में ये वेब पृष्ठों और वेबसाइटों का एक संग्रह होता है जिसे आप ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस करते हो। अच्छा, फिर अगर हम एक शब्द लिखें, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट ये कंप्यूटरों को जोड़ने वाला एक वैश्विक नेटवर्क होता है। कंप्यूटर कह लो या फिर आप कह लो नेटवर्कों को जोड़ने वाला एक वैश्विक नेटवर्क है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, बी पार्ट यहाँ गलत होगा। अब आ जाओ 11 नंबर में। 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है कि कौन-सा वेब मेल प्रदाता नहीं है। वेब मेल प्रदाता यानी कि वेब मेल अ, जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो उनमें से कौन नहीं है? ग्रेड नहीं है, याहू है, आउटलुक है, गूगल है। मैंने आपको बहुत सारे अ, ईमेल प्रोवाइडर्स के नाम बताए थे। देखो, एक बार रिवाइज करवाते हैं। लोकप्रिय ईमेल प्रोवाइडर, लोकप्रिय ईमेल प्रोवाइडर्स के मैंने आपको नाम बताए थे कौन-कौन? एक तो मैंने आपको बताया था जीमेल, फिर मैंने आपको बताया था याहू मेल, याहू मेल, मैंने आपको जोहो मेल बताया था। कुछ याद आ रहा है जोहो मेल? जोहो मेल इस समय काफ़ी चर्चा में है, अराटाई जोहो मेल, है ना? शिवधर वेम्बू करके हैं एक शख्स, शायद मुझे नाम मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, आप लोग देख लेना। तो जोहो मेल, ये भी ईमेल प्रोवाइडर हैं और साथ ही साथ आपने रेडिफ मेल का नाम सुना होगा और इसके अलावा आपने आउटलुक का नाम सुना होगा, साथ ही साथ आपने जापाक मेल का नाम सुना होगा, जापाक मेल। ये क्या हैं, कौन से देश की हैं, कब इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, इनके बारे में आप इन्फॉर्मेशंस तैयार रखो, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो खैर, वेब मेल कौन नहीं है, अपग्रेड नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 12 नंबर में क्या कह रहा है? किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है जब हम गूगल सर्च इंजन में किसी विशिष्ट शब्द और उस शब्द के लिए कोई समानार्थी शब्द खोजना चाहते हैं? अच्छा, यहाँ पर कुछ सिंबॉलिक आपको कुछ सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे। कुछ सिंबल्स कैसे? जैसे यहाँ पर आओ, सर्च कैरेक्टर, सर्च कैरेक्टर गौर करना, और साथ ही साथ फंक्शन। सर्च कैरेक्टर कौन-कौन से हैं और उनके फंक्शंस कौन-कौन से हैं, ये टेबल आप याद रखना। जैसे मैंने एक कैरेक्टर बनाया, ये स्टार, एस्टेरिक है, इसका फंक्शन होता है वाइल्ड कार्ड, ठीक है? एक मैंने सिंबल बनाया माइनस का, इसको बोलते हैं इग्नोर पेजेस, इसका फंक्शन होता है इग्नोर पेजेस। फिर एक सिंबल मैंने बनाया ये वाला, ऐसे टिल्ट, ठीक है? टिल्ट, ये क्या है? ये दरअसल सिमिलर रिजल्ट शो करता है, सिमिलर रिजल्ट के लिए। और इसके अलावा अगर हम एक सिंबल और बना दें, ये वाला सिंबल, इसका मतलब है या हम कहें इसका जो फंक्शन होता है, रेंज ऑफ नंबर्स को शो करता है, रेंज ऑफ नंबर्स को। ऐसे और भी कई सारे सिंबल्स होते हैं, ठीक है? और इन्हीं में से एक सिंबल आपसे पूछा गया था, जैसे ये कह रहा है कि इनमें से किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है जब हम गूगल सर्च इंजन में किसी विशिष्ट शब्द या उस शब्द का कोई समानार्थी शब्द खोजते हैं। समानार्थी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आओ, सिमिलर रिजल्ट अगर हम चाहते हैं, तो फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? टिल्ड, ठीक है? सही उत्तर हो जाएगा अंतर चिन्ह या फिर टिल्ड। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13, 13 में क्या कह रहा है? कौन सी इंटरनेट निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचना इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्विस, सूचना पुनर्प्राप्ति होगा, पुनर्प्राप्ति, ठीक है? तो इनमें से कौन-सी है जो सूचना पुनर्प्राप्ति है? ये टेलनेट तो है नहीं, ईमेल भी नहीं है, न्यूज़ ग्रुप भी नहीं है, गोफर होगा, गोफर। गोफर ही है जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्विस, ठीक? आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। कह रहा है कि ईमेल स्टैंड्स फॉर, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? ईमेल का पूर्ण रूप आप सबको पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अच्छा, यहाँ पे आओ,
मैं आपसे 2-3 बातें डिस्कस कर लूँ। ईमेल के वायरस कुछ मुझे बताओ। ईमेल वायरस, जो ईमेल के माध्यम से फैले थे। ये वायरस हैं जैसे मेलिसा, कुछ याद रखिएगा आपसे पूछे जा सकते हैं। 1999 1999 में ये अस्तित्व में आया था या ये इसको शो किया गया था। आई लव यू, ये भी एक वायरस ही है ईमेल के माध्यम से और ये सन 2000 में फैला था, सन 2000। इसके अलावा एक वायरस है जिसको बोलते हैं स्टॉर्म वर्म ट्रोजन हॉर्स और आपने व्हेलिंग का नाम सुना होगा, ये भी एक प्रकार का वायरस है, ठीक? तो अच्छा ईमेल से मुझे 2-3 बातें बताओ। ईमेल में यूज़र नेम कितने कैरेक्टर का होता है? यूज़र नेम ये होता है 64 कैरेक्टर का। ईमेल में डोमेन नेम, डोमेन नेम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स का हो सकता है? 254 कैरेक्टर, याद रखो। अच्छा, ईमेल आईडी में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 320 कैरेक्टर इसमें हो सकते हैं और ये जो 320 कैरेक्टर होंगे इसमें एट द रेट शामिल होता है और साथ ही साथ इसमें डॉट शामिल होता है। ये दो, इनको शामिल करके 320 कैरेक्टर्स होते हैं। ईमेल एड्रेस में यूजर नेम में याद रखिएगा स्पेस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और साथ ही साथ ईमेल केस सेंसिटिव तो कभी नहीं हो सकता है। केस सेंसिटिव ये नहीं होता, ठीक है? अच्छा, वापस आओ। 14 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट देखो 15। 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का उपयोग गूगल सर्च इंजन में सटीक वाक्यांश खोजने के लिए किया जाता है? अभी जो मैंने आपको सिंबल बताए थे उनमें एक सिंबल और याद रखो। यहाँ पे आओ, ये सिंबल्स बताए थे, इसमें एक सिंबल और याद रखना। हालांकि हैं तो कई सारे, लेकिन जो आपसे पूछे जाते हैं ये सिंबल इस प्रकार का। इस सिंबल का सीधा सा तात्पर्य होता है, इसको बोलते हैं कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क, और ये जो कोटेशन मार्क है ये सटीक मिलान के लिए उपयोग किया जाता है या हम कहें सटीक वाक्यांश को ढूंढने में मदद करता है। तो सटीक वाक्यांश को ढूंढने या खोजने में मदद करता है कोटेशन, ठीक है? तो ये सेट नंबर 3 है कंप्यूटर यूपी ट्रिपल एससी के लिए और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कंप्यूटर बैच में ही मिलेगी इसकी पीडीएफ, ठीक है? चलिए आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।